सबसे ज्यादा कश्मीरी में मैंने कौन से वर्ड सुने हैं? रांटस। यू नो देयर आर सम वर्ड्स जो पेरेंट्स जो होते हैं जब उनको गुस्सा आता है वो बोलते हैं। सो महबूबा जी के भी जो वर्ड्स थे ना, छपकर, सो दीज। अच्छा, शादी कब करने वाली हैं आप? शादी कब करने वाली? आखिरी बार कब रोया था आपने? आई थिंक 3 दिन पहले। रीज़न? कुछ हो गया, लेकिन जब भी मैं रोती हूँ तो मैं किसी को बताती नहीं हूँ। मैं आपको कुछ कहा जाए बोलने के लिए तो कश्मीरी में बोल लेती हैं आप? कश्मीरी चुप कम तगान, ये मैंने ठीक से नहीं बोला। देखिए मेरी गलती नहीं है। जब मेरी कभी वालिद साहब की कमी महसूस हुई है? देखिए आई मिस्ड माई मदर। मैं अपनी माँ के कान पकड़ के रात में सोती थी, तो धीरे 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 करके थोड़ा सा वो दूर गैप होता गया। बट आई रिस्पेक्ट दैट। मेरी मदर एक सिंगल मदर थी और उनने जो करियर चॉइस की वो लोगों को सर्व कर पाई। पॉलिटिशियन कौन रहा है कश्मीर से आपका? कश्मीर से आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई हैव अ फेवरेट पॉलिटिशियन। जिसे आप बहुत ज़्यादा अच्छा समझती थी, इंटेलेक्चुअल हो रही है, दुख किसने दिया है? जो आपकी बात पे चिड़चिड़ा हो जाता था, आपकी बात नहीं मानता था? करंटली मुझे लगता है महबूबा जी और मैं बहुत, हमारी आपस में ना बहुत मतलब चलती है, एज इन तू में मैं बहुत ज़्यादा। जैसे रूहुल्लाह साहब स्पीचेस देते हैं, मुझे उनकी स्पीचेस बहुत अच्छी लगती है। रूहुल्लाह साहब जी सेंटर में। खैर कुछ है ऐसा जो आप? कुछ है, बहुत कुछ है। लाइक देखिए बाहर लोगों को लगता है कि ये इंसान खुश है, हंस रहा है, इंसान खुश है, इनके पास तो सब कुछ है। फैमिली से 2 चीफ मिनिस्टर्स। ट्रस्ट टॉक के आज के हमारे मेहमान हैं इल्तिजा मुफ्ती, जो कि आप बखूबी जानते हैं कि जितने भी नाज़रीन हैं वो हमेशा कोशिश करते थे और बताते थे कि हमें ट्रस्ट टॉक जो है इल्तिजा मुफ्ती के साथ किया जाए। तो हमारी बिलाखिर इल्तिजा मुफ्ती आ चुकी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार ज़िंदगी में क्या सोचते हैं ये और किस तरीके से नज़रसाज करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया इल्तिजा जी, आपने वक्त दिया। सियासत को परे रख के हम आज बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानूँगा कि इल्तिजा मुफ्ती कौन है, क्या है इल्तिजा मुफ्ती? मतलब हु इज़ इल्तिजा मुफ्ती? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ 4 लाइनों में जवाब दीजिए। आई मीन आई एम जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन। मुझे किन्हीं किन्हीं चीज़ों से मतलब आई लाइक सम थिंग्स, आई हैव माई ओन लाइक्स, आई हैव माई ओन डिसलाइक्स। मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। आई एम माई ओन पर्सन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी आइडेंटिटी इज़ जस्ट महबूबा जी इज़ डॉटर, बट आई एम माई ओन पर्सन। मेरी अपनी भी कुछ चाहत है, यू नो। सो ख्वाहिशें क्या क्या रखती हैं? जब आप बड़ी हुए, जब आप होशो हवास में आए, आपने देखा कि आपका पूरा ख़ानदान सियासत में से उलझा हुआ है, तो तब आप क्या सोचते थे? तब मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैं थोड़ा टीनेज ईयर्स में गई तो मुझे अब मुफ्ती साहब और महबूबा जी की बातें मैं चुप के सुनती थी ना, क्योंकि वो मुझे कमरे से फिर निकाल देते थे, क्योंकि मैं रिएक्शन देती थी। बहुत टाइम ये गॉसिप भी करते थे पॉलिटिक्स में, एक का मजाक दूसरे का मजाक। महबूबा जी कॉपी बहुत अच्छी करती हैं लोगों की, वो मिमिक्री बहुत अच्छी करती हैं, बहुत अच्छी करती। तो मुझे हंसी आती थी, फिर ये कहते थे गेट आउट, माई ग्रैंडफादर वुड से। तो मुझे तब समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे एक चीज़ लगती थी कि ये बहुत स्ट्रेसफुल है जो भी है, क्योंकि मेरी मदर हमेशा थोड़ा सा ना मतलब वो शी वुड बी वेरी स्ट्रेस्ड आउट। तो मुझे समझ में आया कि ये ऐसा प्रोफेशन है जहाँ बंदे का दिमाग पूरा टाइम मतलब हीटर की तरह गर्म रहता है। अच्छा, जब सियासत में आपका पूरा ख़ानदान रहा है तो कभी आपको अकेलापन महसूस हुआ है? बहुत। मैं 9 साल की थी जब महबूबा जी पॉलिटिक्स में गई, एंड महबूबा जी इज़ अ डिवोर्सी, सिंगल मदर हैं, तो शी वाज द ओनली पेरेंट आई न्यू। तो मुझे बहुत थोड़ा सा लोनली लगा, क्योंकि वो माँ का साथ इन अ वे 9 साल में ही, यू नो, शी स्टार्टेड गोइंग, कैंपेनिंग, पार्टी बनाने में लग गई। तो आई यूज्ड टू फील लोनली। कभी वालिद साहब की कमी महसूस हुई है? देखिए आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो 2 पेरेंट्स एक आपको फुल बनाते हैं, राइट? ईच पेरेंट इज़ अ हाफ ऑफ यू, सो नॉट टू हैव दैट वन हाफ इज़ वेरी पेनफुल। दर्द होता है, लेकिन सब चीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर बहुत अच्छी हैं। मेरे लिए वो मेरी फादर मदर दोनों हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई भी पेरेंट नहीं होता है, यू नो, वो दे ऑर्फन्स। सो आई एम वेरी लकी। और ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिलता नहीं है कि अब आपको दोनों पेरेंट्स का प्यार मिले। मे बी शायद नहीं था किस्मत में, तो नहीं था, बट येस आई मीन यू नो यू डू फील बैड। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत अकेला महसूस कर रही हैं? कोई ऐसा लम्हा आपको याद है आपका? मतलब कैसे? मतलब कोई ऐसा सिचुएशन हुई हो जहाँ पे आपको ज़रूरत हो किसी की, मगर आपके पास कोई ना हो?
मुझे लगता है जब मैं अपनी टीनेज ईयर्स में पहुंची तो महबूबा जी वहाँ नहीं थी एंड मैं बहुत मिस करती थी बिकॉज़ एक एज अ टीनेज गर्ल यू आर गोइंग थ्रू सो मेनी चेंजेस और आपकी मदर वहाँ जब नहीं होती हैं तो आई यूज़ टू मिस हर अ लॉट। मैं शुरू से बचपन में मैं बहुत थोड़ी सी स्लो थी, मुझे घबराहट होती थी, मैं लोगों से इतना बात नहीं कर पाती थी, तो मदर का होना मेरे लिए बहुत कंफर्टिंग था। तो जब महबूबा जी सियासत में गई तो मुझे थोड़ा सा तो लगा लोनली, यू नो, आई मिस्ड माई मदर। मैं अपनी माँ के कान पकड़ के रात में सोती थी, तो धीरे धीरे करके थोड़ा सा वो दूर होता गया। बट आई रिस्पेक्ट दैट। मेरी मदर एक सिंगल मदर थी और उनने जो करियर चॉइस की वो लोगों को सर्व कर पाई एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर फॉर दैट। बुरी आदत आपकी क्या होती थी ऐसा जो सबसे ज़्यादा आपकी वालिदा को बुरी लगती थी? मैं डिस्लेक्सिक थी, मुझे लर्निंग थोड़ी डिसेबिलिटी थी, तो मैं सी हमेशा उल्टा लिखती थी। अच्छा। तो उस पे जो मुझे मार पड़ी है, मुझे महबूबा जी से उल्टे सी पे इतने थप्पड़ पड़े हैं कि शायद मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे तारे ज़मीन पे वो एक्टर होता है ना, उसको थोड़ा सा वो वर्ड स्विम करते हैं, तो मेरे लिए भी लर्निंग वाज वेरी टफ। तो महबूबा जी से मुझे उल्टे सी पे बहुत मार पड़ी है। आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से रही है? मेरी तालीम दिल्ली में हुई एंड तरबियत भी, और मैं वहाँ पैदा भी हुई और कॉलेज भी मैंने वहीं किया, और उसके बाद मैंने मास्टर्स अपना यूके में किया। मास्टर्स किस में किया? मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में किया, क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में इतना सुना ना कि खुद ब खुद आई वॉन्टेड टू रीड अबाउट इट, मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने पॉलिटिक्स में ऑनर्स किया और उसके बाद मैंने IR पढ़ा। अच्छा, ज़िंदगी में कभी आपको ऐसा लगा है कि अब जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब बदल रही हैं और हमें एक लाइन पकड़नी चाहिए, जैसे कि आपने फिर पॉलिटिक्स में कदम रखा, पहले कोई और ख्वाहिशें थी आपकी? मैंने दुबई में काम किया है, लंदन में काम किया है। कश्मीर में जिस तरीके से पॉलिटिक्स में मैं आई वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब महबूबा जी इक़्तिदार में थी तो मैं कभी भी सामने नहीं आती थी, बट आई फाउंड माई सेल्फ इन अ सिचुएशन इन 2019 कि मुझे लगा कि अब बात करनी पड़ेगी। और तब मेरी मदर को इनने अरेस्ट किया था, तो महबूबा जी हैड नो आइडिया मैं मीडिया से बात कर रही थी। जब मैं 1 महीने बाद उनसे मिली तो मैं बहुत घबरा के मैंने उनको कहा कि मैं मीडिया से बात कर रही हूँ, इज़ इट ओके? एंड शी सेड करो, इनको बताओ यहाँ क्या चल रहा है। सो इट वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सियासत में मैं ऐसे घुसूंगी। अच्छा, फेवरेट पॉलिटिशियन कौन रहा है कश्मीर से आपका? कश्मीर से आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई हैव अ फेवरेट पॉलिटिशियन। जिसे आप बहुत ज़्यादा अच्छा समझती थी, इंटेलेक्चुअल होता था? मुफ्ती साहब फॉर श्योर, मुफ्ती साहब फॉर श्योर। आई मीन वो इतने ग्रेसफुल थे। जब मुझे मेरी मदर कहती हैं कि बचपन में वो सुनती थी कि मुफ्ती साहब को गंदी नाली का कीड़ा कहते थे उनके ओपोनेंट्स, गटर का कीड़ा, यू नो, बिकॉज वो कांग्रेस के साथ थे। तो माय ग्रैंडफादर मुफ्ती साहब ही कैरिड हिमसेल्फ विद अ लॉट ऑफ ग्रेस। जब आपको कोई इतनी गंदी गालियाँ देता है तो बहुत टफ होता है अपने आप को रिस्ट्रेन करना। सो आई रियली रिस्पेक्ट हिम एंड वो वाकई में ऐसा सियासतदान फिर से नहीं आएगा। एंड करंटली मुझे लगता है जैसे रूहुल्लाह साहब स्पीचेस देते हैं, मुझे उनकी स्पीचेस बहुत अच्छी लगती है। रूहुल्लाह साहब जी सेंटर में। खैर, आपसे जानेंगे कि बचपन में ज़्यादा क्या शौक था? गाड़ियों का शौक था, मोबाइल फ़ोन्स का शौक रखती थी, या किताबों का? मैं बहुत एक लोनली किस्म की लड़की थी और मैं पेड़ों से बात करती थी, पौधों से बात करती थी, तो मुझे बुक्स में अपनी एक दुनिया मिली। तो आई यूज्ड टू लव रीडिंग बुक्स। माय मदर यूज्ड टू टेल मी कि तुम सारी बुक्स खा जाओगी, क्योंकि मैं इतना पढ़ती थी। और न्यूज़पेपर भी मैं पूरा साफ करती थी। आई यूज्ड टू रीड इवन द ओबिचुरीज जो सो आई इवन लव रीडिंग नाउ। अब खैर वक्त नहीं मिलता है तो, बट मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट बुक जो अभी भी आपको याद हो आपकी, जिसे आप ज़्यादा पसंद करती थी? अभी मेरे दिमाग में एक जापानीज़ राइटर हैं, उनका नाम है हारुकी मुराकामी। तो मुझे उनकी किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। और कुछ ओल्ड राइटर्स जो हैं, जैसे एंटन चेखोव जो एक रशियन ऑथर थे, मुझे रशियन ऑथर्स बहुत पसंद है, क्योंकि वो कैरेक्टर्स को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, आपसे जानेंगे कि सबसे ज़्यादा आपको दुख किसने दिया है फैमिली में? मतलब मजाक में ये बात हो रही है, दुख किसने दिया है जो आपकी बात पे चिड़चिड़ा हो जाता था, आपकी बात नहीं मानता था? करंटली मुझे लगता है महबूबा जी और मैं बहुत, हमारी आपस में ना बहुत मतलब चलती है, एज इन तू में मैं बहुत ज़्यादा होती है।
तो हम आपस में बहुत डिसएग्री भी करते हैं बहुत चीज़ों पे, तो बट दैट्स अ हेल्दी डिस्कशन। अगर आप हर एक चीज़ पे अग्री करें तो आप माइंड कैसे चेंज करेंगे ना। आपको एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आपको ग्रो करना है, इवॉल्व करना है, तो आपको दूसरे बंदे का ऑपोजिट ओपिनियन भी सुनना चाहिए। आज के वक्त में महबूबा मुफ्ती जी जो हैं, आपकी वालिदा, आपको कैसे देखते हैं? मतलब वो एग्री हैं जो आप कर रही हैं, जिस तरीके से आप चल रही हैं, जिस तरीके से आप ख़ुद को सामने ला रही हैं? महबूबा जी ऐसी मदर हैं जो आपके सामने आपकी बुराई सीधे मुंह पे बोलेंगी, अच्छाई वो तब बोलेंगी जब आप कमरे से निकलते हैं। मतलब वो मेरी तारीफ कभी भी मेरे सामने नहीं करती हैं। जो गलत किया होता है वो 4 बार बोलेंगी। मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था तो उसमें मैं बहुत तेज़ बोल रही थी, तो जब मैं घर वापस आई, वो लाइव चल रहा था, तो महबूबा जी ने बोला तुम इतना तेज़ क्यों बोल रही थी? तो मैंने कहा आपने इंटरव्यू नहीं सुना, बस एक चीज़ आपको इसमें दिखी। तो महबूबा जी ऐसी हैं कि वो मेरी कभी भी तारीफ मुंह पे नहीं करती हैं और मुझे उससे बहुत इरिटेशन होती है, क्योंकि जो गलत चीज़ की होती है 0.1% वो पकड़ती हैं। बट उनको लगता है कि आई शुड बी मोर पेशेंट, क्योंकि मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ और जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं वो बहुत इम्पेशेंट होते हैं। आखिरी बार कब रोया था आपने? आई थिंक 3 दिन पहले। रीज़न? कुछ हो गया, लेकिन जब भी मैं रोती हूँ तो मैं किसी को बताती नहीं हूँ। मैं अपने कमरे में अकेले रोती हूँ। एंड जो मेरी बिल्ली है उसका नाम जूनू है, शी इज़ लाइक माई चाइल्ड, मेरे बच्चे जैसी है। तो जब भी मैं रोती हूँ आई मेक श्योर वो वहाँ हो और मैं उसी को पकड़ के फिर रोती हूँ। और मैं जब नीचे आती हूँ तो किसी को पता नहीं होता है कि आई एम अपसेट। बट आई थिंक चलता रहता है ना, यू फील सैड। सबसे अच्छा दोस्त आपका? मेरी सबसे अच्छी दोस्त का नाम नायरा है, वो दुबई में रहती है। वो कश्मीरी है बट वो दुबई में सेटल हो चुकी है। आई थिंक उनको 1-1.5 साल हो गया, शी इज़ बिन लिविंग देयर। तो शी एंड आई हैव बिन फ्रेंड्स इन स्कूल। और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, वो मेरी मदर है इन अ वे, वो मुझे मदर करती हैं, तो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, जब परेशानी होती है तो तब आप क्या तरीका इख्तियार करती हैं उस परेशानी से निकलने के लिए या फिर उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए? मैं बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ। जैसे जब आप सुबह उठते हैं, मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन की तरफ देखूँ। जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनसे मैं दूर भागती हूँ। जो आपको पुल डाउन करते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता है। आई लाइक स्पेंडिंग माई टाइम विद पीपल जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जैसे मेरी मदर। तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होती हूँ तो मैं उन्हीं को जाके सारा अपना वो दिल का गुब्बार उतार देते हैं। हाँ, तो महबूबा जी एज अ मदर शी इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव। लोग ज़्यादातर उनको एज अ पॉलिटिशियन जानते हैं, बट एज अ मदर शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ अंडरस्टैंडिंग। आप उनसे कोई भी बात कर सकते हैं दिल की। अच्छा, फेवरेट डिश कौन सा है आपका? लाइक ज़्यादा जो आप खाने में प्रेफर करती हैं, ज़्यादा खाती हैं जो? मेरा वज़न थोड़ा ज़्यादा था तो 2-3 साल से मैंने खाना बहुत लैविशली बंद कर दिया है। बट जब मुझे टाइम मिले तो मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मुझे चॉकलेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप मुझे एक चॉकलेट का बार देंगे तो मैं पूरा एक ही टाइम खा जाऊंगी। बट अब मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि उससे वज़न बढ़ता है मीठे से। अच्छा, सारे सोच रहे हैं, अभी आपको जितने भी देख रहे हैं, इल्तिजा मुफ्ती एक नाम हुआ करते थे जो पर्दे के पीछे था और इवन के तमाम लोग देखने के लिए तरस रहे थे कि इल्तिजा, हु इज़ इल्तिजा मुफ्ती। अब बिलाखिर देख लिया है। आपको था ही शौक ये सामने आना, कैमरा पे आना, सियासत करना? नहीं, आपको पता है जब आप कैमरा पे जाते हैं तो बहुत टेंशन होता है, क्योंकि आजकल ट्रोलिंग का ज़माना है। अब कुछ ऊपर 19-20 हो गया तो आपकी तो मतलब वाट लगती है ना, बेसिकली जैसे कहते हैं वाट लगना। सो फॉर मी इट्स आई डोंट एंजॉय इट वेरी मच। और जब कोई मेरे से पूछता भी आपका इंटरव्यू करे, मैं कहती हूँ नहीं आप महबूबा जी से बात करो। अच्छा। आप पार्टी में उससे बात करो, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ टफ ऑल्सो ना। आपको कैमरा के सामने क्या बोलना है, किस लहजे से बोलना है, इज़ अ लिटिल ट्रिकी। अच्छा, लैंग्वेज आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है? मैं अरबी सीख रही थी 2-3 साल पहले, लेकिन अरबिक इतनी मुश्किल लैंग्वेज है कि उसमें इतने वर्ब्स हैं, कुछ पता नहीं कितने हज़ारों वर्ब्स हैं। कोई याद है आपको अरबिक में? हाँ, मतलब बेसिकली कैफा हालुका, हाउ आर यू, आना बिखैर, आई एम वेरी वेल। एंड अरबिक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। अगर इसमें आप किसी को कुछ बुरा भी बोलना चाहते हैं तो वो बिल्कुल वो भी अच्छा लगता है। जैसे उर्दू में किसी को आप गाली देंगे तो कितना सोफिस्टिकेटेड लगता है। अरबिक मुझे बहुत इंटरेस्ट था लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मुझे अच्छा ट्यूटर नहीं मिला। कश्मीरी में अगर आपको कुछ कहा जाए बोलने के लिए तो कश्मीरी में बोल लेती हैं आप? कश्मीरी चु कम तगान, ये मैंने ठीक से नहीं बोला। देखिए, मेरी गलती नहीं है। जब मेरी परवरिश दिल्ली में, आजकल इस बात में भी ज़्यादा ट्रोल होता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब मैं दिल्ली में मेरा आई वाज ग्रोइंग अप, तो महबूबा जी मुझे सबसे ज़्यादा कश्मीरी में मैंने कौन से वर्ड सुने हैं? रांटस। यू नो, देयर आर सम वर्ड्स जो पेरेंट्स जो होते हैं जब उनको गुस्सा आता है वो बोलते हैं। सो महबूबा जी के भी जो वर्ड्स थे ना,
सो दीज आर वर्ड्स मैं परफेक्टली प्रोनाउंस भी करूंगी। तो कुछ कुछ वर्ड्स थे जो मुझे उनने बहुत ज़्यादा बोले, बट देवर जो आप जब बच्चे को डांटते हैं ज़्यादातर, फिर उनने मेरे से लेकिन मैं चाहती हूँ मैं कश्मीरी सीखूं, क्योंकि अब जब मैं दूसरे लोगों को, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, कश्मीरी नहीं आती आपको? मुझे समझ में आती है लेकिन मैं उतनी अच्छे से बोल नहीं सीखना पाती चाहती हूँ। हैं? हाँ, जब मैं यहाँ पे लोगों को देखती हूँ कितना फ्लुएंटली बात करते हैं तो मेरा दिल करता है कि काश मम्मी ने भी मेरे से पूरा कश्मीरी में बात की होती। अच्छा, दिल में कोई ऐसी बात है जो आप हमेशा से दबाए बैठी हैं? लाइक हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसे ही पता होता है, तो कुछ है ऐसा जो आप? कुछ है, बहुत कुछ है। लाइक देखिए, बाहर लोगों को लगता है कि ये इंसान खुश है, हंस ये रहा इंसान है, खुश है, इनके पास तो सब कुछ सब कुछ है। है। फैमिली से 2 चीफ मिनिस्टर्स आए तो बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइफ में आपको ही, मुझे ही पता है कि मेरे दर्द क्या है, मेरे दुख क्या है, मेरा क्या हार्ट एक है, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो आप अपने स्लीव पे नहीं वेयर करना चाहते। सो अ लॉट ऑफ अस गो थ्रू अ लॉट ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस एंड आई एम लाइक एनीबडी एल्स। लेकिन लोगों को जो दूर से लगता है कि बिकॉज ये पॉलिटिशियन की बेटी है इसकी लाइफ में सब अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, शादी कब करने वाली हैं आप? शादी कब करने वाली हूँ? जब तकदीर में होगा। ये चीज़ें तो सारी अल्लाह ताला ने लिखी है ना, यू कांट डिसाइड। कोई सोच रखा है आपने या फिर वालिदा जी ने? क्योंकि वालिदा हैं एज यूजुअल के सलाह देती होंगी कि आप कर लें, आप आगे बढ़ें, या फिर कोई सोच के रखा? मुझे एक बात बताइए, शादी का बहुत बोलते हैं। मैंने अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पे Q&A किया तो उसमें शादी शादी, व्हेन आर यू मैरिंग, व्हेन आर यू मैरिंग, क्योंकि देखना चाहते हैं कि इल्तिजा मुफ्ती की पसंद आखिरकार कौन है। ओह गॉड, दैट इज सो स्ट्रेंज। पसंद की बात नहीं है। देखिए, जब आप एक ब्रोकन होम से आते हैं तो आपको दिल में एक डर होता है कि जब मैं शादी करूं, ये आई वांट टू बी द बेस्ट वाइफ, एंड मैं उस मामले में बहुत ट्रेडिशनल हूँ। जब मैं शादी करूंगी इंशाल्लाह तो आई वांट टू बी अ गुड वाइफ, आई वॉन्ट टू बी अ गुड मदर, आई वॉन्ट टू डू फुल जस्टिस टू दैट रोल। क्योंकि मैं जो भी चीज़ लाइफ में करती हूँ मैं तभी करती हूँ जब मैं श्योर होती हूँ। तो जब आपको कोई ऐसा साथी मिले जिसकी आंखों में आप अपनी लाइफ देखते हैं, अपने बच्चे देखते हैं, आप 100% देना चाहती हैं? ऑफ कोर्स, बिकॉज जब आप एक ब्रोकन होम से आते हैं तो डर ज़्यादा लगता है कि I don't want that, you know, there's nothing wrong with the divorce, बिल्कुल, बट दिल में थोड़ा दर्द होता है एंड डाउट भी होता है। बहुत सारे ख्याल दिमाग में बहुत होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप व्हेन यू मीट द राइट पर्सन, क्या कहते हैं, यूनिवर्स को क्या कहते हैं? कायनात, राइट? द यूनिवर्स कंस्पायर्स। सो जब ये चीज़ें होनी होती है, ढूंढ के भी नहीं मिलती हैं। आपने नोटिस किया जब कोई चीज़ गुम हो जाती है, आप उसे बहुत ढूंढते हैं नहीं मिलती है। जब वो बिल्कुल छोड़ दिया होता है दिमाग से निकाल दी, तो उसी वक्त आपको मिलती है। सो लव इज़ लाइक दैट, जब आप नहीं ढूंढते हैं तब आपको मिलता है। मतलब क्या पता कल मिल जाए, परसों मिल जाए, तरसों मिल जाए, बट गारंटी क्या है? अगर आपको मिले भी तो कोई गारंटी मतलब आप गारंटी चाहती हैं? यहाँ नहीं, गारंटी की बात नहीं है। देखिए, आई टेल यू वन थिंग जावेद, पीपल, ह्यूमन बीइंग्स बहुत ना फिकल होते हैं। फिकल उर्दू में मैं क्या बोलूँ, माइंड चेंज करते रहते हैं। अगर आपको कोई बहुत पसंद है और उनको आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत हो जाए, व्हाट इज़ द गारंटी कि कल भी वो मोहब्बत रहेगी? बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर चेंजिंग ऑल द टाइम। तो क्या मैं उसी बंदे के हाथ में अपनी सारी खुशी रख दूं कि ये अब चेंज नहीं होगा, ये हमेशा मुझसे प्यार करेंगे? आई थिंक नाखुशी का सबसे बड़ा रीज़न ये है, जब लोग रिलेशनशिप्स में जाते हैं उनको लगता है कि ये कभी नहीं बदलेंगे, ये हमेशा मुझसे प्यार करेंगे। बट लव इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट अ वन लाइन स्ट्रेट लाइन। इसमें ऊपर नीचे बहुत होता है। अच्छा इल्तिजा जी, लव क्या है? किस तरीके से देखती हैं लव को? मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा ना वो फिलॉसफी झाड़ते हैं, लव इज़ दिस, लव इज़ दैट। आई थिंक लव हैज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। मुझे लगता है कि आपके लिए कोई हीरे जवाहरात, आसमान, सितारे लाए, दैट्स नॉट लव। मेरी एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप उनसे नाराज़ हो जाते हैं और वो रात में आपको वैसे ही नाराज़ करके सोने देते हैं, इट मीन्स द पर्सन डज नॉट लव यू। अगर मैं किसी से प्यार करूं और वो उनके लिए ठीक है मेरी नाराज़गी, मुझे लगता है दैट्स नॉट लव। जो आपसे प्यार करेंगे वो आपसे कभी भी इंडिफरेंट नहीं हो सकते, बिकॉज आपका दर्द उनका दर्द होता है, और जब वो दर्द उनने आपको दिया हो, दे कैन नेवर लीव यू। तो फॉर मी लव हैज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। आई फील अगर आप किसी से नाराज़ होते हैं और वो आपको ऐसे ही छोड़ दें, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। मतलब जो लव करते हैं वो ऐसे ही नहीं सोने देंगे, रूठ जाए अगर कोई तो फिर उसे मना कर ही आगे चलेंगे।
अगर आप किसी से रूठे हुए होते हैं, आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है चलो रूठी हुई है, दैट्स नॉट लव।